टू लीनियर इनइक्वालिटी इन टू सर वो 6 चैप्टर का ही आगे का कर रहे हैं ना अभी। हाँ, ये जो बेसिक्स में से कुछ कवर हो जाएगा ना, फिर अपने को प्रॉपरली चैप्टर्स करने में ना, मैं तो क्या सोच रहा हूँ, ये फटाफट इसमें फालतू में टाइम पास करने जाऊंगा ना, बहुत टाइम पास होगा। तो ये करके फिर जो स्ट्रेट लाइन में मैंने थोड़ा बहुत कराया था है ना, उसमें एंगल बिटवीन द लाइंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो चीज करा के चैप्टर 10 भी निपटा दूंगा मैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपने को एक बेसिक फील आ जाएगी फिर कैसे प्रोसीड करना है। ये बात समझ में आती है? यस सर। सर तो वो इंटीग्रेशन वाला क्लास आज है। हाँ 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 हाँ, वो है, ग्रुप पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अरे हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें ना दो चीजें हैं, या तो मैं समझाने जाऊं और या तो मैं चीज बता दूं। ठीक है, अभी तो मैं इसमें अभी समझाऊंगा तो तुमको समझ में तो आएगा नहीं, और तुम फिर बहुत परेशान हो जाओगे कि ये उधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। ये 2 मिनट समय दो ना सोचने का कि ओके सर। क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कैसा होता है। ठीक है, अब देखो, एक लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या होगी बताओ? एग्जाम, हाँ एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो ना। ये देखो सुनो, हाँ ax plus b is greater than bx plus c, by plus c. x प्लस वाई -1 ले लेते हैं। ये किसका इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लाइन का। अरे भाई हाँ, लाइन का नहीं मालूम है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। यार भाई लाइन का इक्वेशन तो मालूम है कि नहीं मालूम है? साफ साफ पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ मालूम है सर। मालूम है सर। पढ़ाया है ना, नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है सर। है सर। हाँ, अब देखो कौन है, a straight line divides xy plane in two parts। किसी को कोई शक है क्या? नो सर। नो सर। अरे भैया xy प्लेन को 2 पार्ट में बांटती है ना स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। यस। If you put the points तो एक स्ट्रेट लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में बांट दी है ना। यस तो सर। यहाँ पे क्या है, पार्ट 1, यहाँ पे क्या है, पार्ट 2। पार्ट 2। ठीक है, तो अब इस प्लेन में कोई भी पॉइंट या तो पार्ट 1 में होगा या इस फिर प्लेन पार्ट, का कोई भी पॉइंट कहाँ पे होगा? या तो पार्ट 1 में पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में। एनी पॉइंट, मैं पता नहीं क्या समझा रहा हूँ, एनी पॉइंट इन प्लेन। अरे सिंपल सी बात है, मैं आपको ना हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, कहानियां बहुत हुई। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, अगर पार्ट 1 का कोई भी पॉइंट लोगे,
अगर पार्ट 1 का कोई भी पॉइंट लोगे, इफ x नॉट कॉमा वाई नॉट इज, हेलो बोलो, Yes. एनी पॉइंट बिलोंगिंग टू Part 1. पार्ट Part 1, one. then sign of L x naught comma y naught is same. Either positive or negative. Negative. If x naught comma y naught is any point belong, ज्यादा समझाने जो है ना फालतू में कहानियां हो जाती है। पार्ट 2, देन अच्छा आपको समझ में आया क्या साइन ऑफ एल जो लिख रहा हूं मैं, क्या मतलब है? साइन ऑफ एल नॉट एक्स नॉट इज सेम, सर नहीं समझा। पॉजिटिव और निगेटिव। क्या नहीं समझा? ये इसका मतलब नहीं समझ में आया इसका? नहीं सर। अरे भाई ये एल एक्स नॉट एक्स कॉमा वाई है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, हाँ सर। इसमें जब एक्स नॉट वाई नॉट डाल दोगे तो फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ना एल एक्स नॉट वाई नॉट। हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। और एक और ये आ गया एक चीज, मैं पेन का रिफिल चला गया, ये आ गया एक चीज, ये ना 2 सेकंड का चैप्टर था, इसको मैंने कर दिया फालतू में समझाने के चक्कर में टाइम पास। खुफियत की एक लिमिट होती है। सुनो, ठीक है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। यस सर। ये आपका पहला इंफॉर्मेशन और ये आपका दूसरा इंफॉर्मेशन, ठीक है? और तीसरा इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको आईक्यू टेस्ट के लिए नहीं है, नॉलेज टेस्ट के लिए है। अगर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन लाइन इटसेल्फ, देन मुझे बताओ एल एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट का वैल्यू क्या होगा? बोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे बेटा नालायक, सर वैल्यू 0 होगा। वाई नॉट वैल्यू 0 हो जाएगा ना, क्यों? So क्यों कौन 0 होगा? लाइन पे है? हाँ लाइन पे है ना, पॉइंट है वो उसका। लाइन पे तो सॉल्यूशन है उसका। लाइन पे तो सॉल्यूशन है ना उसका। ये बात समझ में आई क्या? सर अब यस सर। ये सुनो, एक 2 मिनट टाइम दो मुझे प्लीज, ठीक है? ये कहानियां हो गई, अब आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं। ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा है ना, उसको एल एक्स कॉमा वाई मान सकते हो ना। लाइन का कोई भी पॉइंट जब लाइन में डालते हो सेटिस्फाई करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब लाइन प्लेन को 2 पार्ट में कट किया ना, ओके? हाँ सर। एक पार्ट के पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 का कोई भी पॉइंट तुम उठा के लाइन के इक्वेशन में डालो, सारे पॉइंट पे साइन सेम रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव। मतलब एक साइड के सारे पॉइंट्स को जब आप लाइन में डालोगे, लाइन में मतलब नहीं, लाइन के इक्वेशन में डालोगे, तो जो लाइन की इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव। दूसरे साइड का पॉइंट डालोगे तो उन सारे साइड्स का पॉइंट क्या रहेगा? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं समझा? वापस सुनो, मैं क्या समझा कह रहा हूं। ये लाइन का इक्वेशन है ना, इसको मैंने नाम क्या दे दिया? एल ऑफ एक्स कॉमा X वाई, naught ठीक है? तो भाई इस प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो अगर मैं लाइन का ही पॉइंट डालते रहूंगा तो क्या होगा? एल ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? 0 इतना होते बताओ, जाए। 0 होगा हाँ सर। सर। है ना? अब इस लाइन ने प्लेन को कितने पार्ट में कट किया? 2 पार्ट। 2 दो पार्ट। पार्ट में सर। ए पार्ट या बी पार्ट। अगर ए पॉइंट के सारे पॉइंट डालोगे आप, ए साइड के सारे पॉइंट पार्ट 1 साइड के, तो लाइन जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ये एक एक्सप्रेशन है ना बेटा एक्स कॉमा वाई में, इसका साइन क्या रहेगा? या तो पॉजिटिव या पॉजिटिव Positive रहेगा नहीं तो या तो negative। निगेटिव रहेगा। और दूसरे Sign? वाले का क्या हो जाएगा? हाँ साइन मतलब साइन। हाँ क्लियर है? नो यस सर। नहीं क्लियर है? अच्छा ठीक है। क्या नहीं क्लियर है बताओ?
बोलो। Sir, that was said ना, if x comma y naught is any point belong to part one, then sin, हाँ sin के बाद से कुछ नहीं समझ रहा। कोई बात, छोड़ो साइन को। एक्स, एक लाइन ले लो तुम मेरे कहने पे, x प्लस वाई माइनस 1, ये लाइन ले लोगे? ठीक है, इस लाइन को प्लॉट करने आता है हमको? हाँ आता है, सिखाया हाँ, है सर। Yes sir. भाई, जो सिखा दिया फिर वापस नहीं सिखाता मैं। 1,0 और ये पॉइंट क्या है बोलो? 0,1 बोलो, हाँ या ना? Yes sir. हाँ, सर। क्या होगा अब? क्या होगा? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लाइन दो पार्ट में है ना, लाइन ने प्लेन को दो पार्ट में कट किया ना, तुम यहाँ Yes. का कोई पॉइंट, यहाँ का एक पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या है? 1,1 है ना? Yes sir. हाँ, सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एल ऑफ एक्स वाई क्या मानूंगा मैं? बोलो बेटा, x प्लस 1 है ना, तो ये मान लेते हैं पार्ट 1 और ये मान लेते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 का पॉइंट बताओ, 1,1 है ना पार्ट 1 का 1,1. पॉइंट, तो बताओ एल ऑफ 1,1 क्या आ रहा है? बोलो 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या 1 आया? आ रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। इधर का कोई पॉइंट लो, इधर का तुम 2,0 लो, क्या आ रहा है बताओ? 1. 2,0 पे वैल्यू बोलो कितना है? वैल्यू कितना है? 2 प्लस 0 माइनस 1, पॉजिटिव है ना? मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 7,5, कितना आ रहा है बोलो? 11. क्या आया? 11. पॉजिटिव। ये बात पॉजिटिव, ये बात चमक रही है। Yes sir. मतलब हमें क्या मालूम चला कि इस साइड का कोई भी पॉइंट डालेंगे तो या तो अगर इस पॉजिटिव साइड आएगा का या नेगेटिव। ना इस साइड का कोई भी पॉइंट डालेंगे Positive. तो सारे पॉइंट पे जो साइन Positive. रहेगा, जो साइन रहेगा वो सेम रहेगा। तो जो एक पे साइन क्या आया? पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब सब पे ही Positive. साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव Positive. तो अगर एक साइड पॉजिटिव हो गया, आप डाल के देख लो, आप डाल के देख लो, एल ऑफ 0,0 बताओ क्या आ रहा है? -1. नेगेटिव आया? यस आप इधर का कोई पॉइंट डाल दो बेटा, आप -1 डाल दो, बोलो कितना आ रहा है? -3. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इस साइड का कोई भी पॉइंट डालोगे तो क्या आ रहा है? Negative. नेगेटिव। ये बात चमकी क्या? कि Yes, लाइन sir. जो होगी वो प्लेन को दो पार्ट में कट करेगी, है ना? XY प्लेन को दो पार्ट में कट करेगी। ये जो लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्या मतलब है इसका? कि इस येलो वाले साइड में तुम कोई भी पॉइंट अगर डालोगे इस वाली इक्वेशन में, तो आउटपुट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? Zero से Positive बड़ा sign रहेगा। रहेगा. से बड़ा रहेगा पॉजिटिव। और उल्टे वाले साइड में क्या रहेगा? Negative sign. Negative रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया तुमको? कि जो भी लाइन का इक्वेशन है, वो लाइन जो है प्लेन को कितने पार्ट में कट कर रही है? 2 parts. दो। तो एक साइड के सारे पॉइंट्स डालोगे तो एक साइन आएगा, दूसरे साइड के सारे पॉइंट डालोगे तो दूसरा साइन आया। दूसरा अपोजिट साइन आएगा। मतलब लेकिन इतना सेट हो गया कि एक साइड के कोई भी पॉइंट डालोगे सब पे साइन क्या रहेगा? SIGN, सब पे साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा सेम Same रहेगा। रहेगा. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. ये बात चमकती है? अभी चमका कि अभी नहीं चमका बताओ? समझा सर अभी. या सर। जिस बच्चे ने पूछा था डाउट, उस बच्चे को क्लियर है क्या? हाँ सर. सर हाँ, सर ये हर केस में ट्रू है। हर केस में ट्रू है। यस। ओके सर। अब मैं चाहता तो प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है, बट कुछ प्रूफ्स को फिलहाल नहीं करके बाद में कर लेंगे, प्रॉपर्ली टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। अभी बस ये काम का है, मतलब आपको फील आ जाएगी लाइन बनाने की, और कुछ काम नहीं है इसका, तो थोड़ा ग्राफ का फील आ जाएगा। थोड़ा ऊपर से ना कॉपी करना। कर रहा हूँ।
सर बोलो। सर वो सी वाला पॉइंट नहीं समझ। सी वाला अरे लाइन का पॉइंट अगर लोगे तो लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। करेगा सर। अगर कोई पॉइंट लाइन का ही है उसको लाइन के इक्वेशन में डालोगे तो जीरो नहीं होगा। सर पर अगर आरएचएस में कोई और है जीरो के अलावा कुछ और नंबर है तो नहीं जीरो ला ही रहे हैं हम तो सब चीज को लेफ्ट में शिफ्ट करके ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं। ओके सर। हम तो ये बना के रखे हैं। बोलो भाई सब लोग क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। सर ऊपर का कॉपी करना था थोड़ा सा। ओके सर हो गया। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। बोलो भाई। सर रुको हाँ। यस सर डन। बोलो बोलो। सर एक सेकंड। आई कॉपी कर रहा है रे। चलो ठीक है चलो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस देन विल अंडरस्टैंड। सर इतना ही था क्या? क्या कंसेप्ट ना हाँ सर। तो शेड ठीक है। तो पहला वाला कैसे होगा बताओ? पहले क्या करना पड़ेगा? सर लाइन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लाइन का पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा है ना, लाइन का ग्राफ। तो कौन सा लाइन बनाना पड़ेगा? x + 2y - 1 = 0 बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाते हैं लाइन बताओ? सिखाया था x 0 इनपुट डाल के आउटपुट। हाँ तो कैसे बनाते हैं हम बताए थे ना आपको। पहले x डालो 0 तो y कितना आया? हाफ हाफ हाँ सर। बताया था भाई ये तो। और डालो y को 0 x आया 1। यस सर। Yes, sir. बता रखा है अभी कोई शक अब ये नहीं कर सकता आपने बताया मैंने बताया है। हाँ सर बताए। तो ये लाइन आ गई यस सर। है ना। Yes, sir. अब क्या चाहिए अपन को? पार्ट 1 और पार्ट 2 डिवाइड। हाँ तो हमको सिंपल सी बात है ना, सबसे बेस्ट पॉइंट सिस्टम में कौन होता है हमेशा? ओरिजिन। यस सर। यस सर। तो ये जो लाइन है x + 2y - 1 है ना। बताओ L of 0, 0 क्या आ रहा है बोलो? -1।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या Negative. हुआ? लाइन के नीचे वाला पार्ट लाइन नेगेटिव के नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है। हाँ, मतलब निगेटिव मत बोलो उसको, ये बोलो कि लाइन के नीचे वाले पार्ट में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। आंसर इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो लेस देन जीरो। जीरो अरे होगा। ये बात चमकी। यस सर। Yes, sir. बोलो मित्रों। हाँ सर बी वाला बताओ। पहले क्या करोगे? सर सर जीरो डालेंगे। माइनस में क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? हाँ भाई, x 0 तो y सर 1 y1 आता है। और y 0 x x माइनस 1 1। अभी अपन क्या करेंगे? लाइन। लाइन प्लॉट करेंगे। अब सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है सिस्टम में देखने के लिए? Origin. सबसे बेस्ट क्या है? ओरिजिन है। Origin. एल ऑफ 0,0 कितना आ रहा है बताओ? 1। 0 माइनस 0 पॉजिटिव आ गया ना। यस Yes, सर। sir. मतलब ये जो साइड है ये पॉजिटिव है और हमको चाहिए क्या था? पॉजिटिव। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर दो, क्वेश्चन तो आप डिफिकल्ट कर देते हैं। लेस देन 0 है ना, तो क्या मालूम चला कि ये वाला साइड जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इसमें साइड 0। में, इस साइड में ओरिजिन है वो पॉजिटिव आ गया ना, मतलब ये साइड में क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? ऊपर वाला। ऊपर वाले वाला side. था। अरे भाई, अगर नीचे में सब कुछ नेगेटिव है, नीचे में सब कुछ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहाँ पे पैदा होगा? अपोजिट साइड में। Opposite side. अरे ये बात चमकी क्या आपको? Yes, sir. बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तीसरा वाला में कैसे करोगे? पहले लाइन मानोगे, बोलो हाँ या ना बे। हाँ अभी लाइन प्लॉट करोगे तो डालो इसको। 0,5/4 आता है। डालो इसको 0। 0,5/4। एक्स को डाले 0 तो आ रहा है 0, हाँ 0, हाँ सर -5/4। माइनस 5/4 और डाले y को 0 तो सर 5/3। बोलो भाई, क्लियर है? 5/3,0। यस सर। चलो भैया लाइन बना हाँ। दें। यस सर। बना दिए। अभी सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है सिस्टम में देखने के लिए? Origin. तो बताओ। अरे सर -5 आंसर। एल पे 0,0 पे वैल्यू क्या आ गई? -5 ना। 5। इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है वो साइड क्या है? लेस देन 0 क्या वैल्यू। चाहिए? ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू। हमारा उत्तर कौन सा रीजन होगा? ऑपोजिट साइड। इनके नीचे साइड वाला। सर लेकिन यहाँ पर अगर हमने इक्वल टू ना लिखा हर क्वेश्चन में तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? मतलब सर जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन है उसमें लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है सर, अगर हमने इक्वल टू हटा दिया तो भी कुछ फर्क पड़ेगा प्रॉब्लम क्या? है, वहाँ प्रॉब्लम है। अगर इक्वल टू हटाओगे ना तो जो नीचे वाली जो लाइन स्टार्ट करेगी तुमको वहां पे ऐसा करना पड़ेगा ना, इस टाइप से ओपन करना पड़ेगा ना, बिकॉज लाइन का पॉइंट आते ही क्या हो जाएगा? वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। या तुम्हारे हाथ में इतनी कलाकारी हो तुम जस्ट लाइन के पहले ला के रोक दो, वो पॉसिबल नहीं है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसलिए जनरली नॉर्मली अंतर नहीं पड़ता है। कॉपी करो इसको। ओके सर। सर तो इक्वल टू का भी रहेगा ना क्वेश्चन? और नहीं भी रहेगा तो तुम तो लाइन के बस उसके पास से स्टार्ट कर देना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप ये समझना कि आप जो बोल रहे हो ना नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नहीं है। उस साइड का पॉइंट डाल रहे हैं तो जो लाइन का जो एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट, उसका जो वैल्यू आ रहा है ना लाइन के एक्सप्रेशन का, वो क्या आ रहा है? वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर ली हो नहीं की हो? सर एक हो गया मिनट। सर।
कॉपी हो गया? हाँ सर। हो गया सर। तो कहानी में ट्विस्ट लाया जाए। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ भाई, हो गया सर, थैंक्स। हाँ भाई, इसका बताओ अब कैसे करेंगे? अरे सिंपल सी बात तो है, क्या हो गया, डर गया क्या? इसमें कुछ थोड़ी ना है, ओरिजिन तो बाद में पैदा हुआ ना, उसके पहले तो हम कोई भी पॉइंट डाल के साइन देख रहे थे ना। हाँ सर। पहले लाइन प्लॉट करोगे, लाइन कैसी पास, ये लाइन तो कहाँ से पास कर रही है? ये लाइन तो ओरिजिन से पास कर गई ना बेटा। हाँ सर। ठीक है ना, हमको तो क्या ज्यादा अंतर पड़ा, ओरिजिन नहीं डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, कोई और पॉइंट डाल लेंगे, डाल सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट डाल देंगे, उसमें क्या 1, दिक्कत है? 0। हाँ, तो 1, 0 पे क्या साइन आया? पॉजिटिव आया। तो क्या मालूम चला? हमको मालूम है ना, लाइन जो होता है वो क्या करता है, प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक साइड के सारे पॉइंट पे साइन सेम, दूसरे साइड के सारे पॉइंट पे अपोजिट साइन, है ना? यस तो सर। 1, 0 पे साइन क्या आया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन तूफान, 0। कोई तूफान हो गया क्या? नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? समझा हाँ सर। सर। समझा। नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा, बताओ। आई मीन सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये वाला क्वेश्चन? लाइन का इक्वेशन है, यस लाइन सर। ने प्लेन को 2 पार्ट में ब्रेक किया, यस ये सर। एक पार्ट और ये 2 पार्ट। इनपुट हमने वाला किसी भी सर। एक पार्ट का पॉइंट ले लिया और 1, 0 पे साइन चेक किया, 1, ओके 0 सर। पे साइन क्या आया? पॉजिटिव आया। इसका मतलब जिस साइड में 1, 0 लाई कर रहा है उस साइड के सारे पॉइंट पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव। ये बात चमकती है क्या? यस सर, थैंक्स। अरे बोलो भाई, यस सर। समझा। अरे कुछ तो बोलो। समझा सर। क्या कर रहा हूं मैं? चलो बताओ, कॉमन रीजन करना है, कैसे होगा बताओ? एक एक करके होगा ना? सर 3 लाइंस बनेंगी। हाँ, तो पहला वाला x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये लाइन बनाओ। x 0 पे y 1, y1, y 0 पे x -1,
बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा? तो आपका लाइन बन जाएगा ना, बोलो यार, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। क्या चाहिए हमको? ओरिजिन का पॉइंट डाल के देखेंगे। देख लो क्या हो रहा है, बताओ। 0,0 पे इसका अरे, साइन क्या है? positive। राइट पॉजिटिव है ना? साइड पॉजिटिव है। मतलब वो वाले साइड के सारे Right positive side। origin वाला के साइड positive। पॉजिटिव है। हाँ, तो ये वाला सारा साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अरे बोलोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है? y is less than equal to 4। तो लाइन क्या बनाओगे पहले? y माइनस 4 इक्वल टू, है ना? यस सर। अरे हेलो, तो ये लाइन कैसे बनती है? y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 की लाइन है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन। हाँ तो स्ट्रेट लाइन, लाइन तो स्ट्रेट है, लाइन तो स्ट्रेट है भाई, बताओगे तब तो स्ट्रेट मतलब बनेगी ना, कहाँ से? वर्टिकल। वर्टिकल थोड़ी ना है। लाइन क्या है? y इक्वल टू 4 ना, y इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी? 0, पैरेलल टू द x एक्सिस। ये है ना y इक्वल टू 4, है ना? 0, यस सर। तुम क्या चाहते हो? y लेस देन 4 ना? नेगेटिव वैल्यू। 0 डाल के नेगेटिव वैल्यू। तो देख लो 0 पर नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ सर। L ऑफ 0, अब सिंपल सी बात है, y Right. कोऑर्डिनेट लेस देन 4 ऐसे भी दिख रहा है ना यार, नहीं दिख रहा? अरे हाँ बोलो। तो ये सारा आ गया ना आपका? अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? हेलो, समझ रहे हैं सर। तो नहीं बोलते फिर मैं डर जाता हूँ ना यार। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, जरा ये sir. बताओ, अब इसका भी लाइन लिखोगे तो कॉमन x इक्वल टू 0 लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी ना पहले। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है बताओ? एक्स एक्सिस। एक्स x एक्सिस। नालायक हो गए, x इक्वल टू 0 x एक्सिस है। नहीं, y एक्सिस। आई एक्सिस। Y axis. क्या चाहिए हमको? x ग्रेटर देन 0 ना? यस तो सर। कौन सा रीजन आएगा बताओ? राइट साइड। ये बात चमक रही है किसी को भी? यस सर। यस सर। तो कॉमन रीजन दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो कॉमन रीजन क्या है? सर वो पहली वाली लाइन। येलो ग्रीन राम जाने क्या, यस सर। क्या राम जाने क्या है? ये लाइन बनाई हमने, एक लाइन है ना? यस सर। और लाइन्स हमेशा सेम कलर से बनाना चाहिए था। 1 2 3, अरे यार मूर्ख, पर ले जा भाई। हाँ, और तू इसको बेटा आगे खींचो, और बालक ये y इक्वल टू 4 की लाइन है ना? यस और सर। एक्स इक्वल टू 0 की लाइन। y एक्सिस पे। तो कॉमन रीजन कौन सा आया? फाइनली हमारा उत्तर क्या आएगा बताओ? अवर उत्तर इज, ये है ना कॉमन रीजन, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। अरे तो तुमको ढूंढना पड़ेगा ना, डिजाइन करना सिखा दिया मैंने, आगे तुमको ही प्लॉट करना पड़ेगा ना, बोलो हाँ या ना भाई? हाँ सर। अरे नहीं बोलोगे कैसे होगा काम, बताओ, सही है ना? यस सर। Yes, sir. अरे नहीं, नहीं चमक रहा क्या? समझा उनका सर. समझा सर। अरे झूठ मत बोलना, चमका ना? सर। हाँ सर। अगर नहीं चमका अरे। तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसमें, बहुत सिंपल है ये। सर मैं तो लाइन प्लॉट, हाँ सर क्वेश्चन का स्टार्ट नहीं समझा, मतलब x और y का वैल्यूज कैसे डालेंगे? मतलब सर मतलब y इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 4 है ना, और x का भी। अरे आई डोंट केयर, तेरे पास लाइन का इक्वेशन y माइनस 4 बन गया ना? हाँ सर। मेरी लाइन का इक्वेशन y माइनस 4 बन गया, y इक्वल टू 4 की लाइन प्लॉट कर दे, तो इस लाइन ने प्लेन को 2 पार्ट में कट कर दिया ना? अरे y Yes, sir. इक्वल टू 4 की लाइन ने
प्लेन को दो पार्ट में कट कर दिया ना, एक इधर का हाँ, सर। पार्ट एक इधर का पार्ट, कोई भी पॉइंट डाल देना भाई। ओरिजिन खाली पड़ा हुआ है, डाल दिया ओरिजिन को। नहीं समझा? सर वो समझा, पर x और y का मतलब वो जो लाइन का इक्वेशन दिया उसमें कैसे डालेंगे वैल्यूज? तो एक एक करके सब डालना पड़ेगा क्या? नहीं समझ, क्या बोला, नहीं सुना, बोलो। सर ये मत रुको, ये मत रुको, क्या दिक्कत है? पहले और तुमको एक एक करके दिक्कत आ रही है। अगर मान लो ये कहूंगा, ये प्लॉट कर पाओगे कि इसमें दिक्कत है? बताओ मुझे पहले। ये कर सकते हो कि दिक्कत है? बताओ। हाँ सर कर सकते। इसमें दिक्कत नहीं है? सर प्लॉट करने का समझा। ठीक है, तो प्लॉट करना तो 1 महीने पहले समझा चुका हूं ना मैं। क्या होगा बोलो? x0 माइनस y माइनस 1 -1 -1 कॉमा 0, क्या बन गया? लाइन। स्ट्रेट लाइन। लाइन बन गई ना? अब अब ओरिजिन। अभी जो भी तुमको इस ब्लू लाइन ने प्लेन को दो पार्ट में कट कर दिया है ना, तुम कहीं का कोई पॉइंट उठा लो। मेरे को साफ साफ एक अलग से पॉइंट दिख रहा है 0,0, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो इस लाइन के जो इक्वेशन है ये प्लॉट कर दिया मैंने। इसमें L ऑफ 0,0 डालने पे क्या आ रहा है बताओ? 0 + 0 + 1 क्या आया है? पॉजिटिव आया है ना? पॉजिटिव। यस सर। इसका मतलब जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड के सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम डालेंगे पॉइंट्स उस साइड के, तो उन सब पे ये जो पॉजिटिव 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 लिख रहा हूं, क्या मतलब है इसका? कोई भी पॉइंट का आउटपुट पॉजिटिव आएगा। कोई भी पॉइंट जब लाइन वाले फंक्शन में डालेंगे ना, एल वाले LXY में, इस पूरे साइड पे LXY का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अरे जिसने डाउट पूछा उसको क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है? सर क्लियर है। मैं कंफ्यूजन क्या थी, मैं समझ नहीं आया, बोलो। सर मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन ये था सर, वो क्वेश्चन में नीचे लिखा था ना y इज लेस देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर वो क्या था, वो नहीं समझा। वो भी लाइन का, वो भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तीनों कॉमन सॉल्यूशन। चलो ये प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट होगा बताओ? आप L ऑफ x, y क्या लोगे? सर फर्स्ट वाले में एरिया नीचे वाला होगा ना, लेस देन पूछा। अरे यार, नहीं मतलब बस पूछ। हाँ सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं सोचा कि तो हो गया। ठीक है, हाँ तो अभी लाइन क्या प्लॉट करोगे बोलो? y -4 = 0 लाइन कैसे प्लॉट होती है? यही लाइन है ना, हाँ सर। y -4 = 0। तो उसने Yes. प्लेन को दो पार्ट में कट किया ना, यस सर। एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। अभी हाँ, डाल दो 0,0 कोई भी पॉइंट लाके, तो क्या आ जाएगा बोलो? L ऑफ 0,0 पे क्या आ रहा है बोलो? 0 - 4 नेगेटिव आया ना? यस सर। इसका मतलब ये Opposite सारा side साइड हमारा इनइक्वालिटी नीचे का होगा। सॉल्यूशन है। यस सर। नहीं चमका अभी भी? सर समझा। समझा सर। अरे यार, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। समझ में आया क्या बच्चों? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यस सर। क्या करें? मैंने कंफ्यूज कर दिया, मुझे पता है। क्या करूं मैं अभी? समझ में आ गया ना पक्का? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, समझ में आ गया। कॉपी करो इसको। अरे हमको लगा 2 टॉपिक पढ़ा देंगे, चलो ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉमन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का?
जब जितने भी given लाइन उस inequality equation का में एरिया equation शेयर में करेंगे, कौन सा एरिया सम कॉमन है? हाँ सर जो पिछले वाले क्वेश्चन में था वैसा ही। तो 40 लिखा है ना आपने? हाँ 40 लिखा है। क्या कुछ हुआ क्या? सर 1 मिनट, लास्ट स्टेप। हो रहा है सर। हाँ सर हो गया। कितना आया आंसर? सर उसका एरिया भी ढूंढना है। क्वेश्चन ही वही है। So 21 square unit. फाइव एक्स प्लस 40 तो क्या आएगा? 5x प्लस 4y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू y 0 पे x 8 है और x 0 पे y 10 है। अरे बोलो भाई, है ना? Yes sir. यस सर। और यहाँ से लाइन आ गई ना आपकी? यस सर। तो ये लेस देन 0 चाहिए, है ना? तो दिख रहा है ना वो तो साफ साफ 0,0 पे इसका साइन क्या नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब लाइन में कौन सा पार्ट आ गया? नीचे वाला, हाँ नीचे वाला part, yes सर। है ना? ऊपर उतना खतरनाक शेडिंग नहीं करते हैं हर बार। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 2 डाल। इधर जाएगा, है ना? 2, पॉजिटिव वाला, है ना? हाँ। और y ग्रेटर देन 3 एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ। और ऊपर जाएगा, है ना? तो कॉमन रीजन क्या हो गया बताओ? ब्लू के अंदर, रेड के दाएं और येलो के ऊपर, है ना? तो कॉमन रीजन क्या आ गया? चमका क्या? हाँ सर। यस सर। ये है ना कॉमन, बोलो है ना? हाँ Yes, तो सर। ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है? 2,3 2,3. और ये वाला पॉइंट 2 डाल दिए एक्स कोऑर्डिनेट को और इस वाले में डाल देंगे और इस वाले का y कोऑर्डिनेट 3 है। ओके, तो निकालो ना x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इस लाइन का। सॉरी, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। बोलो कितना आ रहा है?
इस लाइन में डाल दो x को 2, कितना आ रहा है? अरे बोलो यार। अरे हेलो, आपको चमकता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? यस सर। ओ भाई साहब, नहीं लग रहा, नहीं आता क्या? इसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे। अरे आता है ना, बोलो। 30/4। 15/2. अरे बाप रे, नहीं आता तुमको। 15/2 आया, राइट? हाँ Yes, 15/2। ओ भाई, नहीं आता था। और ये वाला 5x प्लस 12 12 माइनस माइनस 40। 40 0। ओ भाई, 5x इक्वल टू 28 है ना? 28. x sir. कितना आ गया? 28 5. अभी ये तो राइट by एंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाँ हाँ। सर। तो एरिया आता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू Base इंटू हाइट। Height. तो निकाल लो जो भी एरिया आता है। और एक और फॉर्मूला था बचपन का, याद है क्या, ट्रायंगल्स का? हाफ x1 इंटू, याद करो क्या था, y2 माइनस y3, अरे याद है कि भूल गया, प्लस हाफ x2 इंटू, हीरोइंस फॉर्मूला ना। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल का था नहीं? अरे एरिया formula ऑफ एक और? ट्रायंगल वाला कट Yes, है sir. 10th में। 10th में कट क्या हुआ गया। है? कट है 10th में, इसलिए नहीं आता वो सिलेबस में नहीं था 10th में। 10th में नहीं था ये। सर वो सिलेबस रिड्यूस किया था ना। डिलीटेड एरिया ऑफ पोर्शन। ट्रायंगल, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर ना, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला था, उसमें हाँ। ये था, पर डिलीट हो गया था सिलेबस से। अरे बाप रे बाप। सर प्रस्थम वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया था। ओ भाई साहेब, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ही मत्थे पड़ना था सब। तो तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला डिलीट था कि था? नहीं, हाँ, सेक्शन हाँ। और डिस्टेंस formula था, था। ये वाला नहीं था। डिस्टेंस मिड पॉइंट हो सकता। पढ़ा था सर। चलो एक काम कर लेना यार, 6.2 कर लेना और 6.3 कर लेना और मिसलेनियस कर लेना चैप्टर 6। Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. यस सर। तो पागल Yes, हो sir. जाऊंगा अब, मैं तो बिल्कुल भी पागल हो रहा हूँ। उफ। सर क्या क्या कर चैप्टर 6.2 6.3, मिसलेनियस। हाँ मतलब 1 से 6 में पूरा हो गया ना, अब होमवर्क का काम है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट टाइम 1 से 5 डिस्कस करने वाले हैं ना। एक मिनट बता दूंगा मैं, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में 2 चीज सिखाई थी, बस 2 चीज है ना। एक तो क्या सिखाया था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, ओके हाँ या ना। Yes, sir. दूसरा क्या Yes, sir. सिखाया था आपको, स्लोप ऑफ Slope. लाइन क्या था, y2 माइनस Y2 y1 y1 y, x2 minus x2 x1 minus minus x1 is equal to m. हाँ ये 2 चीज थी। मैं 2 चीज और सिखाना चाहता हूँ ताकि फिजिक्स में जरूरत पड़ जाए तो आपको हेल्प मिल जाए। एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है। तो अगर एक लाइन का इक्वेशन जो है, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस सी है, और दूसरे लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x प्लस सी है। यहाँ पे m1 m2 क्या है, Slope. Slope. ये चमकता है ना, ये Yes, चमकता sir. है हाँ ना। sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो बेसिक ट्रायंगल क्लास 7th की ज्योमेट्री से ये एंगल कितना है, थीटा। तो Theta. थीटा क्या होगा, अगर नहीं आता है तो, Beta minus alpha. अगर नहीं आता है तो क्लास 10th के टीचर को मैसेज करिएगा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, tan बीटा tan माइनस of, अल्फा, अब 11th के टीचर ने आपको पढ़ाया था, tan फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था। tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 अरे नालायकों, 1 बोलोगे। minus tan tan- beta tan tan बीटा alpha. tan अल्फा। बाय द वे m1 होता क्या है, tan अल्फा, और m2 क्या होता है, tan बीटा। Tan beta.
बेटा एंगल क्या आ गया? tan tan थीटा क्या आ गया? m1 m2 minus m2 m2 minus minus m1 कुछ भी लिखो, अंतर नहीं पड़ता। m2 माइनस m1 बाई 1 plus 1 m2 plus m1 m2 1 plus m1। m2 into m1. है ना। अब देखो क्या होता है, जब तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर m2 पहले लिखना है कि m1 पहले लिखना है, हम कैसे लिखे, क्या लिखे, पूछोगे ना, तो एक बात बताओ, एंगल बिटवीन द लाइन जो थीटा होगा वो थीटा कहां से कहां लाई कर सकता है? ये बात चमकती है तो ही बोलना। थीटा 0 से पाई लाई कर सकता है ना बस। क्या दो लाइन के बीच में एंगल 360 डिग्री हो सकता है? नहीं। oh sir एंगल कितना हो सकता है? 0 से 180 ना। डिग्री तक। एंगल क्या हो सकता है बेटा? 0 से लेके 180 डिग्री तक। 180 तक। ये बात चमकती है। यस सर। yes sir Yes, sir. तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि जब tan थीटा को बताया जाता है ना, तो हमेशा एक्यूट वाला एंगल ही बताया जाता है। तो एक्यूट वाला एंगल बताने के लिए आपको मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया था मैंने, yes Yes, sir सर। यस सर। तो ये आ गया आपका tan थीटा का फॉर्मूला। ये बात चमकती है। यस सर। अरे हाँ ना। yes sir यस सर। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 जीरो। 0 जीरो। उसका मतलब tan थीटा कितना होगा? 0। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू, m2 m2. अरे दोस्तों बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर क्या हो गया? तूफान हो गया क्या? अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 90। अब शांत हो जाओ। 90 है। अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब tan के डिनोमिनेटर में क्या बना है? tan थीटा क्या होता है? Not defined. sin sin थीटा बाई cos theta cos थीटा ना। तो अगर थीटा 90 है, दैट इंप्लाइज cos थीटा 0 हुआ है ना। yes sir यस। दैट इंप्लाइज 1 प्लस m1 m2 0, मतलब m1 m2 इज इक्वल टू, -1 अरे ये बात चमकती है क्या? yes sir अरे हेलो, ये बात चमकती है। हाँ सर काइंडली नोट, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री m is equals to infinity has geometrical significance। क्या है geometrical significance? क्या है geometrical significance? बताओ। That is, बोलो। Hello, the line is vertical। अरे भाई नहीं समझ में आया? नेट गया क्या? अरे नेट गया कि नेट है? नहीं नेट सर है नहीं सर। Yes, sir. yes sir कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब स्लोप इज इन्फिनिटी। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि लाइन इज वर्टिकल। सर ये मेरे ख्याल, मैं समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग को यहीं पे समझ में आना बंद हो गया। ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है मतलब थीटा कितना है? सर 90 90 डिग्री। 90। tan थीटा क्या होता है? sin theta by cos theta है ना। तो थीटा 90 है, इसका मतलब साइन बाई कॉस है ना। तो इसका अगर थीटा 90 हो गया, इसका मतलब cos 90 हो गया ना यहाँ पे। इसका मतलब cos थीटा क्या बन गया? 0। इसका Yes, मतलब sir. जो tan का डिनोमिनेटर है वो क्या बन रहा है? 0। 0 इसका मतलब m1 m2 इक्वल टू -1 -1. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m इज इक्वल टू, दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज इक्वल टू इन्फिनिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m इज इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या सिग्निफिकेंस है? उस लाइन का स्लोप जो है वो कैसा है? Vertical. वर्टिकल है। स्लोप इन्फिनिटी है, मतलब वो लाइन कैसी है? वर्टिकली स्ट्रेट। Vertical. Vertical. वर्टिकल है। लाइन जो है वर्टिकल है, मतलब पैरेलल टू वाई। by Y-axis. पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस।
पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो कॉपी करो, इतना ही करेंगे अपन। चैप्टर 6 तक कंप्लीट होमवर्क है और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आज थोड़ा रात में ग्रुप में डिस्कस करके एक बार थोड़ा हलचल करते हैं ग्रुप में कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो दिए थे मैंने ग्रुप पे वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि अभी चल रहे हैं, खत्म हुआ है नहीं हुआ है? सर चल रहा है। भाई हेलो, वो जो कोऑर्डिनेट जो ट्रिग्नोमेट्री वाला होमवर्क दिया था वो क्या हुआ? चल रहा है सर चल चल रहा रहा है। है सर। कर रहा है। खत्म करो यार, खत्म करो यार, ठीक है। सर एसएल sir. वाला क्या? हाँ, अच्छा सर। वो ग्रुप पे डाला था ना मैंने 5-6 फोटो और खींच के, उसमें क्वेश्चन भी बच्ची बार बार पूछ रही थी कि sin a प्लस cos a एट a इक्वल टू 330 कैसे बताएंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। कोई बोलने को तैयार ही नहीं था उत्तर उस क्वेश्चन का। मैं भी वेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 10 याद है? एग्जाम्पल 10 इसमें वो बच्ची बार बार पूछ रही थी ना, कोई बच्ची तो कि sin a प्लस cos a एट 290 डिग्री कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। नहीं ध्यान आना तुम लोग को? नेट काम नहीं कर रहा क्या आज? हेलो, कर रहा है हाँ सर। सर। आपको कोई याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, वो ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो बच्ची ने पूछा था ना बार बार, कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, गुस्सा आ रही मुझे। सर मैसेज नहीं देखा। अरे किसी ने एग्जाम्पल 10 सॉल्व किया कि नहीं किया? क्या है सर? भाई आप लोग बड़े विचित्र हो। एग्जाम्पल 10 सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? हेलो, एग्जाम्पल 10 सॉल्व हुआ है? अरे किसी को याद भी है एग्जाम्पल 10 होमवर्क दिया था ग्रुप पे मैंने? सबसे पहले ना सर। अरे नहीं भाई, आप लोग को शुरू में तो एग्जाम्पल 10 दिया ही नहीं था, मैंने अभी बीच में दिया एग्जाम्पल 10 ग्रुप पे लिख के AP1 AP2 AP3 एग्जाम्पल 10। हेलो यार, हेलो। हाँ सर, वही क्या जिसमें वो 45 डिग्री के उसमें एक्सप्रेस करना था। हाँ 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 वही वाला। क्या बोल के चुप हो जाओगे? बोलोगे उसके आगे कुछ? सर थोड़ा हुआ है। बाकी लोगों को याद ही नहीं लग रहा मुझे तो, क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर, पूरा हो गया। नहीं याद है ना एग्जाम्पल 10? भाई एग्जाम्पल 10 दिया था ग्रुप पे, करना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है। एक बार ग्रुप पे ऊपर से नीचे चलो, कॉपी करो, चलो कॉपी करो। सर धीरे धीरे करके हो रहा है कंप्लीट। खत्म करेंगे ना यार। मेरा कैसा है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एनसीईआरटी के जो काम है ना वो खत्म कर दूंगा मैं बहुत जल्दी, ताकि आपको स्कूल से छुट्टी मिल जाए, स्कूल में दिक्कत नहीं है आपको है। और अभी जो होमवर्क दिया है चैप्टर 6 वाला, ये ग्राफ पेपर पे करना है सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पे करना है, ये बात ध्यान रखना। ओके सर। Yes, sir. एक ग्राफ कॉपी, एक ग्राफ बुक खरीद लो 50-60 पेज वाली, 50-60 क्वेश्चन है, ग्राफ बुक पे ही करना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री वाला ग्रुप पे देख लो भाई क्या क्या होमवर्क पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। बटन रीसेंड कर देना यार उस ग्रुप में इतने मैसेज है ना कि मैं डिलीट करता हूँ रोज रात में, तो तुम ही लोग कर सकते हो कोई खोज के, ठीक है। चलो सर आप एक बार वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है। क्या 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 बोल? सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखेंगे जो आपने अभी कराया था, तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? फाइंड आउट करने का। सर वो क्या? फर्स्ट वाला क्वेश्चन चाहिए सर, कॉमन रीजन आपने फाइंड आउट करने बोला था ना सर, फर्स्ट वाला। अरे मैं पहला नोट्स वाला भेजूंगा ना, नोट्स भेजूंगा ना, कॉपी कर लेना। ओके सर। ये अभी कॉपी कर लिया आपने 5-6 पॉइंट? हाँ अरे भाई ये 6 पॉइंट कॉपी किया कि नहीं किया? किया सर। किया सर। हाँ ठीक है, सर। चलो